महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम जी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं आरचीक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि आरचीक से शार्ंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युद्दभि नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिंशनाम स्तोत्र भी लिखा। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री है। एयुएम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुराम प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल की अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किए थे। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल की पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, ना कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। कर्ण को यह झांत नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं, और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं, तब वह अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में ही नहीं रहा। श्रीमद् भागवत, रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन राजा और इसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था, और बादले 21 बार समस्त क्षत्रियों का वध कर दिया। है वंश में 5 पुत्रों के वंश को परशुराम ने अभयदान दिया, जिससे वृष्णि, वितिहोत्रा इत्यादि वंश चले, वही बाकी क्षत्रियों का 21 बार अंत किया। जो बच्चे गर्भ में रह जाते थे वह भी नहीं बचते थे। आर्षि वशिष्ठ से शाप का भाजन बनने के कारण सहस्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा, और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली, तो उन्होंने
पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्रार्जुन की सभी भुजाएं कट गईं और वह मारा गया। तब सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुकापति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया।